हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। नेपोटिज्म कहा जाए तो भाई भतीजावाद, ये आखिरकार आता कहाँ से है और क्यों इस फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड माया नगरी में, हमारे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है। चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान ने अपनी कंपनी शुरू करी, उस कंपनी को एक नाम दिया, उस कंपनी को एक पहचान दी, लोगों के बीच में लेकर आया। कंपनी बहुत बड़ी हो गई, बड़ी करते करते उसकी उम्र काफ़ी बड़ी हो गई, कहा जाए तो बहुत एज उसकी ज़्यादा हो गई। अब उसने सोचा कि इस गद्दी को संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अब वो उसकी बेटी हो सकती है या उसका बेटा हो सकता है। उसने अपनी गद्दी पर अपने बेटे या अपनी बेटी को बिठाने की सोचा। गलत किया कुछ? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को गद्दी पर तो नहीं बिठा सकता, नीचे रख सकता है। आप ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है कि ऐसे ही कई सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स जो बने हैं आज के समय में, वो सभी लोग अपने लोगों को चांसेस ज़्यादा देते हैं बजाय दूसरे लोगों को। लीड रोल क्या होता है सबको पता है। लीड रोल मतलब मुख्य किरदार। अब मान लीजिए आजकल की जो फिल्में हैं, जो स्क्रिप्ट है, जो डिमांड है, वो जो आप लोग देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर होता है वो डिसाइड करता है कि नहीं बॉस, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा चल रही है आजकल। और वो चीज़ चलती भी है क्योंकि आप लोग उस चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि कहा जाए तो अभी एकता कपूर जी अपने बालाजी एल्ट जो ऐप है वहाँ पर कुछ अलग तरह की फिल्में बना रही हैं। मतलब बहुत ही, कहा जाए तो जिसको हम देख नहीं सकते, फैमिली के साथ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन इसको बना क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे रीज़न है? क्योंकि आप लोग ज़्यादा देखते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, ऑनलाइन रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा है, इसलिए वो बना रहे हैं। अगर नॉर्मल कोई फिल्म बना दे, आपको पसंद भी नहीं आएगी, ना देखोगे आप में से कोई लोग, कहोगे क्या बना दिया यार, ठीक है हम तो सब जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन चंद लोगों की वजह से वो इतना बड़ा एक जो एम्पायर है उनका बिजनेस का, उसको थोड़ा डुबा सकते हैं। तो बस यही एक कुछ सिद्धांत होते हैं जो सोच अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। अब ऐसे ही एक एक्टर अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, मुंबई माया नगरी में आता है, वो सोचता है कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही वो पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो ये देखता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है, रेगुलर स्ट्रगल करता है। वो वहाँ जाता है, हर जगह जाकर ऑडिशन देता है। ऑडिशन में किसी किसी में पास हो जाता है, किसी में नहीं होता। उसका लुक जो है वो अलग तरह का बनाकर उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि हीरो के कंपैटिबल वो थोड़ा सा डाउन नज़र आए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता, काम सबको मिलता है। लेकिन सब लोग अगर ये कोशिश करें कि बॉस मैं एकदम लीड प्राप्त कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लीड एकदम अचानक कैसे प्राप्त कर सकते हो, मुझे बताइए। मैं भी उसको आजमाने की कोशिश करूंगा। नेपोटिज्म आज के समय में मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के दिमाग में है। ये एक सोच है, ये एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। मैं देखिए गलत चीज़ को गलत कहूँगा, होता है, ठीक है। आप कोई स्टार बन जाता है, उसके बाद उनकी फिल्मों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कि हाँ वो अपनी फिल्म जो है वो जेलस के माध्यम से नहीं होने दे रहे रिलीज़, या किसी और वजह से रिलीज़ नहीं होने दे रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मेरी फिल्में ही रिलीज़ हों टॉप लेवल पर, मेरी फिल्म्स को बहुत ज़्यादा स्क्रीन मिले, वर्ल्ड वाइड उसको रिलीज़ किया जाए। लेकिन जो नए स्टार्स होते हैं, जो नए अपकमिंग स्टार्स होते हैं, उनकी फिल्मों को कम स्क्रीन मिले क्योंकि वो लोग भी बड़े एक्टर हैं, उनकी फिल्में भी देखना पसंद करते हैं। ऐसे ही हाल फिलहाल में कुछ समय पहले की बात, अगर 2016, 15, 17 की बात करें तो वहाँ पर गोविंदा जी ने भी एक ऐसा बयान दिया था कि मेरी फिल्में तो रिलीज़ ही नहीं हो रही है। सैंडविच जैसी फिल्म जो कि इतनी बड़ी फिल्म थी, बाला साहब ठाकरे जी ने उनको कहा था कि बहुत अच्छी फिल्म है, शायद उनको प्रोड्यूस भी करा है। तो शाहरुख खान साहब और आमिर खान को भी फिल्म दिखाई गई थी गोविंदा जी के द्वारा, लेकिन वो फिल्म
देखने के बाद बोलते हैं कि आपकी ये फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं हुई। गोविंदा जी से पूछा गया, गोविंदा जी ने सीधा सीधा कहा शायद भाग्य का खेल है। लेकिन कुछ समय बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी 4-5 फिल्में जब रिलीज़ नहीं हुई तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार भाग्य का खेल इतना लंबा तो नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो इसलिए वो अब उनको पता लग गया कि यहाँ पर गोविंदा की फिल्में रिलीज़ ही नहीं हो रही हैं। दैट इज़ कॉल्ड नॉट नेपोटिज्म। अभी तो नेपोटिज्म को एकदम बढ़ावा दे दिया गया है। नेपोटिज्म का देखिए मैं भी विरोध करता हूँ। एवरीवन इज़ गोइंग टू बी अगेंस्ट दैट नेपोटिज्म, बिकॉज हम इस जो भी एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बड़े लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सबको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि जो अच्छी एक्टिंग भी नहीं कर पाते हैं वो लोग भी लीड में नज़र आते हैं, लेकिन जो अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं वो लीड में ना होकर वो सपोर्टिंग और साइड और कैरेक्टर रोल करते हुए नज़र आते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे लड़ा भी नहीं जा सकता। दिस इज़ प्राइवेट इंडस्ट्री। एक इंसान खुद की कंपनी शुरू करता है, टैक्स भरता है, सब कुछ करता है, वो एक प्राइवेट है। प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे किसी भी चीज़ को नियम में लागू कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर है कि एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर आपको चाहता है कि नहीं चाहता, वो उनकी सोच के ऊपर है, वो उनकी सोच पर आधारित है। और ये भाई भतीजावाद इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से ख़त्म हो ही नहीं सकता। आई टोल्ड यू दैट। इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि लोगों की सोच है ये भाई। सोच आप हटा ही नहीं सकते। जब तक आप अपनी कंपनी में किसी और को जगह नहीं दे सकते, तो ऐसे ही यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में किसी और को जगह नहीं मिल सकती। दिस इज़ द फैक्ट। ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है जिसमें एसएससी एसएससी वाले इनमें पढ़ाई की और आपने एग्ज़ाम करके क्रैक करके आपने कोई एक पद हासिल कर लिया। ऐसा नहीं होगा। आपने मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ प्लान करनी पड़ेंगी कि किस तरह से उसमें जाया जाए, और वो आपको करके ही पता लगेगा। ठीक है, वो आप खुद अपना स्ट्रगल करेंगे, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। बस आपको करते जाना है, इस पथ पर आगे चलना है, अग्रसर होना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, परेशान नहीं होना है, स्थिति को देखकर डरना नहीं है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। यू हैव टू बी मोटिवेट रेगुलरली। पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से निकलनी चाहिए ऑलवेज। यू कैन नॉट से कि ये बहुत गलत इंसान है, ये बहुत बेकार इंसान है। आपको हमेशा दूसरे का अच्छाई करनी है। आपको अब दिखाना है या नहीं दिखाना है वो भी आपको करना पड़ेगा। आपको रहना ही पॉजिटिव है। दिस इज़ द इंडस्ट्री रूल। द फिल्म इंडस्ट्री मीन्स दैट, और आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो आपको जैसे और लोग निकल जाते हैं, आप भी निकल जाओगे। क्या होगा? करते जाओ, कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो भैया ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो इन चीज़ों में ना पड़े तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने काम पर फोकस ज़्यादा करें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान दें, अपनी एक्टिंग की क्रिएटिव चीज़ों की ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कर सकें, एक्स्ट्रा नई चीज़ों को करने की कोशिश करें। तब ये ज़िंदगी जो आपका एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट जो आगे बढ़नी होगी वो बढ़ेगी, ना कि डाउन होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जो प्रोड्यूसर आपको लॉन्च करने की कोशिश कर रहा होगा। बड़ी नहीं तो छोटी मिलेगी इस इंडस्ट्री में, नहीं तो वो मलयालम इंडस्ट्री में मिलेगा। बहुत सारी साउथ की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, आपका कहा जाए तो हॉलीवुड जाओ, क्या दिक्कत है। हॉलीवुड की फिल्मों में कई सारे एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड के यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, आपको सीरियल्स में नज़र आते हैं, लेकिन वो लोग हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी नज़र आ रहे हैं और नज़र आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोग काम नहीं देंगे। तो लीड जो मिलना और ना मिलना, मेरे ख्याल से एक एज एन एक्टर के लिए कोई भी छोटा रोल नहीं होता है। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एवरी कैरेक्टर इज़ द सेम। अगर एक भी कैरेक्टर एक फिल्म में डाउन हो गया तो फिल्म भी डाउन हो जाती है। ये आपको समझ कर चलना है। और जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिले, आपको चाहे छोटा सा कैरेक्टर मिले, चाहे बड़ा कैरेक्टर मिले, चाहे कैरेक्टर रोल मिले, आपको पूरा अपना 100% देना है। तो नेपोटिज्म नाम की चीज़ आपके दिमाग में रहेगी नहीं। मेरे दिमाग में तो कभी नहीं आया। मैं जब भी स्ट्रगल करता हूँ या कभी भी ऑडिशन देने जाता हूँ, मेरे को बस अपना काम करना है, दैट्स इट। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने काम को ईमानदारी से प्रेजेंट करता हूँ। जिसको मेरा काम पसंद आएगा वो मुझे हायर करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो मुझे हायर नहीं करने वाला है। सीधी सीधी बात है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने अपने आप को प्रेजेंट करके आगे बढ़ाया। ऐसे ना जाने इतने कितने स्टार किड्स हैं जो कि आज की डेट में अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाने की वजह से
टॉप पर नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र अभिषेक बच्चन साहब, जिनको कहा जाए तो उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब इज़ सुपीरियर, नो। तो आप कैसे कह सकते हो? ऐसा नहीं है यार, यू हैव टू बी शो योर टैलेंट। और लोग ही आपकी फिल्मों को देखकर उठाते हैं। आप जैसे सभी लोग जो होते हैं वो ही फिल्मों को अच्छा और बुरा करते हैं, अच्छा और बुरा, तब जाकर एक फिल्म का स्टैंडर्ड सेट होता है। तो बस ये याद रखना है कि आप अपनी फिल्म जो भी जिस तरह की चीज़ें देखेंगे उसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जिस तरह की चीज़ों की डिमांड होगी उसी तरह की चीज़ों को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सीधी सीधी बात है, बनेगा सब कुछ, लेकिन आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगी। तो या तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी या फिर आपको इन सब चीज़ों को भूल जाना होगा, ठीक है। बाकी स्ट्रगल करते रहिए, अच्छे से काम कीजिए, मेहनत कीजिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वीडियो का मतलब। बुरा लगा हो तो भैया कमेंट कर देना, बता देना कि मैंने अगर कुछ गलत कहा है। बुरा लग गया होगा मुझे पता है, लेकिन ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप इसको खुद अगर स्ट्रगल करते टाइम सोचेंगे तब आपको एहसास होगा कि क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में। समझ गए ना? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।